सभी को नमस्कार। आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा SCERT से संबंधित, जिसमें हम SCERT से संबंधित सभी टॉपिक रहेंगे उसमें अंदर, जिसमें क्लास 1 से लेकर के क्लास 12th तक का सिलेबस, मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद जो LEP है मैनुअल LEP मंथली जो इसका सिलेबस होता है, LEP सिलेबस होता है वो, रिसोर्सेज इसमें टॉपिक है, और क्लास 1 से लेकर के क्लास 12th तक की ऑल सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक है वो, ऑल असेसमेंट है जैसे सेट है या मंथली जो टेस्ट होते हैं वो आपके सारे इसमें, मंथ वाइज सेट सिलेबस है वो भी कहाँ मिलेगा हमें, NTSC एंड NMMS। तो ये और भी कुछ बाकी है। तो SCERT की जो साइट है वहाँ हम आज विजिट करेंगे और ये जानेंगे कि सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिल सकती हैं, क्योंकि लगातार व्हाट्सएप से हमारे पास सूचनाएं आती रहती है, लेकिन वो कुछ दिनों बाद या तो वो डिलीट कर देते हैं उसको, या हमारा जो फ़ोन है इतना मतलब उससे भर जाता है कि उसको दोबारा से सर्च नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप से हम जुड़े हुए होते हैं। तो डायरेक्ट हम उन चीज़ों को कहाँ देखें, जब भी हमें ज़रूरत हो तो वो चीज़ें हमें मिल जाए और हमारा फ़ोन भी है वो ज़्यादा सफ़र ना करे। तो मैं डायरेक्ट आपको SCERT की साइट भी विजिट करवाता हूँ, जहाँ से हमें ये सारी चीज़ें हैं वो वहाँ मिल जाएगी, और बहुत से फैसिलिटीज़ हैं जो हमें वहाँ मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको SCERT की जो साइट है वो उस पर जाना है, तो मैं डायरेक्ट आपको गूगल से वहाँ विजिट करवाता हूँ। तो ये जो आपका गूगल अकाउंट है वहाँ आप या क्रोम में या ब्राउज़र में किसी में भी ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप डायरेक्ट अगर लिखोगे SCERT हरियाणा .gov.in या फिर SCERT हरियाणा भी डाल दोगे तो भी काम आपका चल जाएगा। जैसे ही ये करेगा चलेगा तो आपका डायरेक्ट है वो SCERT की साइट है वो ओपन हो जाएगी। ये इसका लॉगिन है, आप बिल्कुल इसका थोड़ा सा नीचे अगर जाओगे, या फिर अगर कई बार आपसे ये साइट ओपन नहीं होती तो भी बता देता हूँ मैं कैसे वो ओपन होगा। SCERT हरियाणा आप लिख दोगे तो भी आपके सामने इस तरीके का कुछ आएगा, और इसकी जो ओरिजिनल जो साइट है वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह की आपको मिलेगी। वो आपको बिल्कुल ये वाली है वो मिलेगी, ठीक है। इसको बिल्कुल SCERT लिखते ही आपको ये पेज ओपन होगा। इसके थोड़ा सा नीचे आप करोगे तो आपको यहाँ पे ये चीज़ दिखाई देगी, ये SCERT की बिल्कुल ऑफिशियल जो साइट है, इस पर आप क्लिक कर सकते हो, या डायरेक्ट आप साइट का नाम लिख दो कि डायरेक्ट आपको साइट ओपन हो जाएगी। ये बिल्कुल SCERT की ओरिजिनल ऑफिशियल साइट है। इसका सरफेस आपको बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा, ये ध्यान रखना है। और यहाँ से आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये इसका जो होम पेज है ये भी आप देख सकते हो। लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पे आती रहती है, लिखा हुआ है, बिल्कुल अपडेट यहाँ पे चलता रहता है, लाइव चलता रहता है यहाँ पर, ये देख लीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ से आप इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो देख सकते हो। ये जो 3 लाइनें लगी हुई, इस पर क्लिक करके आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी है वो ले सकते हो। जैसे है अबाउट, इसके बारे में जानना हो, डिपार्टमेंट के बारे में जानना हो, टीचर रिसोर्सेज है, लाइब्रेरी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल वैसे ही आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इसको जैसे ये पेज ओपन होगा, इसको बिल्कुल थोड़ा सा आप नीचे करोगे तो आपको ये देखिए यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। डायरेक्ट आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए आपको सिलेबस दिया हुआ है, रेमेडियल कंटेंट LEP दिया हुआ है, रिसोर्सेज टेक्स्ट बुक है, ICT का है, पॉलिसी के बारे में दे रखी है, डिपार्टमेंट में कौन कौन सी पॉलिसी लागू, जैसे NEP है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, तो इस तरह की जो पॉलिसी आती है SCERT के द्वारा वो भी है। पब्लिकेशन, यहाँ पे जो बुक्स के पब्लिकेशन है, न्यूज़पेपर के जो पब्लिश हुई है, लेटेस्ट जो न्यूज़ है वो आपको यहाँ मिल जाएगी। लाइब्रेरी के बारे में काफ़ी जानकारियाँ हैं, यूथ पार्लियामेंट है, असेसमेंट यहाँ पे आपको मिल जाएगी सेट और उसकी, NTSC MSc। तो मैं आपको डायरेक्ट इसके बारे में ओपन करके बताता हूँ। जैसे सिलेबस का दे रखा है यहाँ पे, तो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक का सिलेबस यहाँ पे दिया है। इसको ओपन करें आप लोग। जैसे ही ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे जो सिलेबस का दिखा रखा है, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेबस, और नीचे इसका दे रखा है रिड्यूस सिलेबस ऑफ टेक्स्ट बुक 2020-21, यानी लास्ट सेशन कोविड-19 के कारण जो सिलेबस कम किया गया था वो यहाँ पे दिया हुआ है। अगर अब की बार भी कम होगा या जब भी कम होगा तो यहाँ पे इसका वो सेशन सही शो कर देगा। लेकिन अभी का वर्तमान सेशन में
कोई भी रिड्यूस सिलेबस का लिंक नहीं आया है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेबस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ देखिए आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेबस क्लास 1 to 5 जून 2021 मार्च 2022, ठीक है। यहाँ पे जून सिलेबस दिया हुआ है और यहाँ पे आप इंग्लिश का दे रखा है आपको 1 से 5 जून, ठीक है। आगे 6 से 8 यहाँ पे जून लिखा हुआ है, तो ये जून से सिलेबस स्टार्ट है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे ना यहाँ पे इसके ऊपर, ये आपकी PDF में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और इस पे ऊपर 1 से आपका 5वीं कक्षा का इंग्लिश का जो सिलेबस है वो सभी कक्षाओं का आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं इसको यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ, ये डाउनलोड हो गया। नीचे इस पर डाउनलोड लिखा हुआ आया है, ये आपको दिखाई, इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपको जो डाउनलोड फाइल है वो आपको मिल जाएगी, या आप अपनी फाइल मैनेजर में जा करके वहाँ डाउनलोड्स ऑप्शन आता है, वहाँ भी आप इसको देख सकते हो। ये देखिए इसमें कक्षा पहली का इंग्लिश का सिलेबस आ गया, ये यहाँ पे जून लिखा हुआ है, ये जुलाई लिखा हुआ है, ये अगस्त, यानी मंथ वाइज सिलेबस ही आपका यहाँ पे आ गया। पूरा लास्ट तक का ये सिलेबस है आपका, सभी कक्षाओं का आ गया, ठीक है। ये सेकंड कक्षा का शुरू हो गया, यानी एक सब्जेक्ट के 1 से 5 सभी कक्षाओं का मंथ वाइज सिलेबस है वो इसमें है, ठीक है। तो ये मंथ वाइज सिलेबस आप इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे ही आपको यहाँ पे नीचे आप आओगे तो यहाँ 6ठी से 8वीं तक का सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा। जैसे इंग्लिश पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो 6ठी से 8वीं का इंग्लिश का सिलेबस पूरे साल का मंथ वाइज डिवाइड करके आपके सामने वो आ जाएगा, ठीक है। नीचे अगर आप जा रहे हो तो आपको 9th से 10th का सिलेबस मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज भी है। यहाँ पे आप हिंदी लिखा हुआ है तो 9वीं 10वीं का हिंदी का सिलेबस मंथ वाइज टॉपिक सहित आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसकी PDF में आपको डाउनलोड हो जाएगी, या तो डायरेक्ट नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे देगा, वहाँ पे आप डाउनलोड उसको ले सकते हो, या फिर आपको वो फाइल मैनेजर में जा करके डाउनलोड का ऑप्शन वहाँ मिलेगा, वहाँ आपको इसकी PDF वो मिल जाएगी, या उसी टाइम आप इसको ओपन करके अपने शेयर भी कर सकते हो। अगर आपको शेयर नहीं करनी तो आप जब मन चाहा आप इसी साइट पे आकर के यहाँ अपना सिलेबस है वो देख सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको इसके दूसरे ऑप्शन है वहाँ लेके चलता हूँ, थोड़ा सा बैक इसको कर लीजिए। आप यहाँ पे रेमेडियल जो कंटेंट है LEP का है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे देखिए आपको LEP मैनुअल क्लास 1 से 12 तक का दे रखा है, यानी 1 से 5 का भी और 6 से 12 का भी, ठीक है। तो इसके नीचे है यहाँ पे क्लास वाइज सिलेबस दे रखा है, अप्रैल मई 2016 का दे रखा है। इसके बाद नीचे और देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि सिलेबस तो वही है लगभग, तो इसकी PDF आपको है LEP के रूप में यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो LEP मैनुअल्स का। इसके बाद E-रिसोर्सेज है नीचे, इस पर क्लिक करोगे आप, E-रिसोर्सेज ये जो है इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ पे E-रिसोर्स में दीक्षा रिसोर्स का भी है और E-कंटेंट बाय SCRT लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी आपको दीक्षा से संबंधित जानकारी, दीक्षा ऐप से संबंधित या E-कंटेंट से संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको यहाँ मिल जाएगी। थोड़ा बैक चलते हैं। अब यहाँ पे टेक्स्ट बुक का मैसेज आ गया है, तो टेक्स्ट बुक पे क्लिक करोगे तो आपको क्लास 1 से लेकर के सभी की जो टेक्स्ट बुक है वो आपको मिल जाएगी। टेक्स्ट बुक है या मैथ लिखा हुआ है तो क्लास 1 की मैथ की जो है वो बुक है वो आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद इंग्लिश है, इसके बाद हिंदी है, फिर क्लास 2 शुरू हो जाती है। इसी तरीके से जो सभी क्लासें हैं इसकी, उनकी जो बुक्स है आपको यहाँ मिल जाएगी। इसके बाद नीचे मेन आपका है असेसमेंट का, इसके ऊपर भी आप देख सकते हो। असेसमेंट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारा जो सिलेबस है असेसमेंट का वो मिल जाएगा। यहाँ पे CCT का मटेरियल मिल जाएगा, यहाँ पे सेट क्लास 1 से 8 तक का मिल जाएगा, यहाँ सक्षम रिसोर्सेज आपको मिल जाएगा। जैसे सेट वाले पे क्लिक करते हैं हम तो यहाँ पे क्लास मॉडल पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ओरल असेसमेंट का है, मैट की रिपोर्ट, मंथली असेसमेंट टेस्ट की रिपोर्ट मिल जाएगी, शेड्यूल ऑफ असेसमेंट का आपको मिल जाएगा, मंथली असेसमेंट टेस्ट का क्वेश्चन पेपर के जो सेट है वो आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन के प्रैक्टिस पेपर 6 से 8 के वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अभी तो यहाँ पे आपको जो असेसमेंट की रिपोर्ट है एक प्रकार से, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी इसके साइट पे जा कर के। यानी मंथली असेसमेंट टेस्ट है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मई की है, जुलाई की है, अगस्त की है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको है। जैसे हम मई का ओपन करते हैं एक पल,
तो ये यहाँ पे जो इसकी रिपोर्ट है वो डाउनलोड हो गई, किस ज़िले में कितने बच्चों ने इसको, टोटल कितने बच्चे थे, स्टूडेंट अपीयर्ड कितने हुए थे, अटेंडेंस कितनों की थी, तो ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कभी भी। इसके बाद प्राइमरी की क्वेश्चन पेपर अलग है, यहाँ पे इसकी सारा है वो आपको मिल जाएगा। तो ये इसकी साइड पे यहाँ नीचे NTSC और NNMS के बारे में रिपोर्ट है, तो इसको भी आप ओपन करके देख सकते हो। तो काफ़ी चीज़ें हैं इसके बारे में देखने के लिए, यहाँ पे डाउनलोड करने का वही सेम ऑप्शन है। तो एक प्रकार से साइट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटी है वो लगातार वो मिलती रहेगी, ओरिजिनल साइट है वो। इसके ऊपर भी क्लिक कर, पब्लिक नोटिस है, पब्लिकेशन है, यहाँ पर भी जाके दे सकते हो। फोटो गैलरी में भी आप चेक कर सकते हो। अनाउंसमेंट क्या किया गया SCRT के द्वारा वो भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो बहुत सारी लेटेस्ट जो रिपोर्ट है वो यहाँ मिल जाती है आपको। ये यहाँ पे नोटिस का भी है, SCRT को नोटिस डालता है तो यहाँ पे आपको जो है मिल जाएगा नोटिस, ये बिल्कुल लेटेस्ट नोटिस है। इसके बाद व्यू ऑल पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे व्यू ऑल भी शो हो जाएगा। तो बस SCRT की यही साइट है, ओरिजिनल साइट है इसकी। तो आप लगातार इस पर विजिट करते रहिए, जो भी नोटिफिकेशन आता है, इन्फॉर्मेशन आती है वो अपने साथियों से भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।